अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय प्रॉफिट सीरीज़। प्रॉफिट सीरीज़ में आज हम लूत अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनेंगे। तो अगर आपको प्रॉफिट सीरीज़ में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं रियल लाइफ स्टोरी ऑफ प्रॉफिट लूत अलैहिस्सलाम। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का असल नाम कुरान में बार बार आया है। आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे और उन्हीं के साथ इराक के इलाके से हिजरत करके फ़लस्तीन की तरफ आए। अल्लाह ने लूत अलैहिस्सलाम को एक ऐसी कौम की तरफ भेजा जो कौम सदूम के नाम से मशहूर हुई। ये लोग बहुत ही आगे बढ़कर गुनाहों में डूब चुके थे। उनके अंदर एक ऐसा गुनाह शुरू हो गया था जो पहले दुनिया की किसी इंसान ने नहीं किया था। मर्दों का मर्दों के साथ नफरत के बजाय बदफेली करना। ये लोग सिर्फ इस बुराई में ही नहीं बल्कि रास्ते छुपकर लूट मार करते, झूठ बोलते, मेहमानों की बेइज्जती करते और नफरत भरे काम अंजाम देते। जब अल्लाह ताला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को रसूल बनाकर भेजा तो आपने अपनी कौम को प्यार और दर्द के साथ समझाया। आप उनसे कहते, अल्लाह से डरो, तुम लोग ऐसी फहश और घिनौनी आदत में मुब्तला हो गए हो जो तुमसे पहले दुनिया में किसी ने नहीं की। तुम औरतों को छोड़कर मर्दों से अपनी शहवत पूरी करते हो। क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं? क्या तुम अल्लाह का खौफ नहीं रखते? लेकिन उन लोगों का हाल ये था कि वो लूत अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते। कुछ लोग कहते, लूत बड़ी पाक दामन की बातें करता है, इसे हमारे शहर से निकाल दो, हमें अपनी मर्जी से जीना है। कुछ कहते, अगर तुम सच्चा नबी हो तो वो अजाब ले आओ जिसका वादा करते हो। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम उनकी ज़िद, बेशर्मी और उलझन से परेशान होते और अल्लाह से दुआ करते, या अल्लाह, इन मुफसिद लोगों के ख़िलाफ़ मेरी मदद फरमा। एक दिन अल्लाह के दो फरिश्ते खूबसूरत जवान की शक्ल में लूत अलैहिस्सलाम के घर आए। जब लूत ने उन्हें देखा तो समझ गए कि मेरी कौम इन्हें देखकर बिगड़ जाएगी। आपकी परेशानी कुरान में कुछ यूं बयान की गई। लूत बहुत परेशान हुए, उनका दिल तंग हो गया और कहने लगे, ये तो आज बहुत सख्त दिन है। जब कौम के लोगों को खबर मिली तो वो दौड़कर लूत के घर आ गए और चीख कर कहने लगे, लूत, मेहमान हमें दे दो। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम उनके सामने खड़े हो गए और बार बार समझाते रहे, ऐ मेरी कौम के लोगों, इन मेहमानों की बेइज्जती मत करो, अल्लाह से डरो, मेरी इज्जत को ख़राब मत करो। अगर तुम्हें ज़रूर अपनी शहवत पूरी करनी है तो मेरी बेटियां तुम्हारे लिए हलाल हैं, तुम निकाह कर लो। लेकिन उन लोगों ने कहा, तुम जानते हो लूत कि हमें तुम्हारी बेटियों से कोई मतलब नहीं, हमें बस ये जवान चाहिए। उस वक्त हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने बेबसी से कहा, काश मेरे पास कोई कुव्वत होती या कोई मजबूत सहारा होता जिससे मैं तुम्हें रोकूं। तभी फरिश्तों ने अपनी असल शक्ल जाहिर की और कहा, लूत, तुम फिक्र मत करो, हम अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हैं, ये लोग तुम तक नहीं पहुंच सकते। तुम रात के वक्त अपने घर वालों को लेकर शहर से निकल जाओ, पीछे मुड़कर मत देखना। सिर्फ तुम्हारी बीवी अजाब में शामिल होगी क्योंकि वो भी इन्हीं में से थी जो बुराइयों पर राजी थी। रात के वक्त हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपने घर वालों को लेकर शहर से निकल गए। जब फजर का वक्त हुआ तो अल्लाह का अजाब उतर गया। कुरान में आता है कि उस बस्ती को हमने उलटकर नीचे से ऊपर कर दिया और उन पर पत्थरों की बारिश बरसाई। हुद 9:82। आसमान से गर्म पत्थर बरसने लगे, ज़मीन उलट दी गई, सब इमारतें मिट्टी में मिल गईं। जो लोग इस बुराई में शामिल थे सब हलाक कर दिए गए। सिर्फ लूत अलैहिस्सलाम और उनके ईमान वाले साथियों को बचाया गया। लूत की बीवी भी अजाब का शिकार हुई क्योंकि उसका दिल बुराइयों की तरफ था। अल्लाह ताला ने लूत अलैहिस्सलाम की कहानी कुरान में बार बार इसलिए बयान की है ताकि इंसान समझ ले कि गुनाहों पर जिद करने का अंजाम हमेशा तबाही होता है। एक सबक ये भी मिलता है कि अगर इंसान नबी की बीवी भी हो लेकिन गुनाहगारों का साथ दे तो अजाब से बच नहीं सकती, और जो अल्लाह पर ईमान रखे और उसकी इताअत करे वो हर मुश्किल में महफूज होता है। आज भी लूत अलैहिस्सलाम की कौम के शहर के निशान डेड सी के पास मिलते हैं जो इंसान के लिए इबरत का सबसे बड़ा मंजर है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें ये सबक देती है कि इंसानियत अपनी फितरत से दूर होकर बुराइयों में डूबती है तो अल्लाह का अजाब ज़रूर आता है, और हिदायत अल्लाह के हाथ में है, नबी सिर्फ तबलीग करते हैं। तो ये था लूत अलैहिस्सलाम का वाक़या।
آپ نیکسٹ کون سے پروفٹ کی سٹوری سننا چاہتے ہیں پلیز کامنٹ کر کے بتائیے، اور اگر آپ کو پروفٹ سیریز میں انٹرسٹ ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ دس از می ادیبہ کشش سائننگ آف۔